आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 113वां एपिसोड था। इस एपिसोड में उन्होंने विकसित भारत की नींव को मजबूत करने पर बल दिया और सबसे पहले देश के वैज्ञानिकों की मेहनत और चंद्रयान 3 की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि चंद्रयान 3 की वजह से हम सब लोगों ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को क्या संदेश दिया है। मन की बात कार्यक्रम को सभी लोगों ने अपने आवास, बीजेपी कार्यालयों पर आयोजन कर और साथ ही मंडली का आयोजन कर सुना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी किया जाता है। इनमें चीनी, तिब्बती, फ्रेंच, इंडोनेशिया, वर्मी, बलूची, अरबी, फारसी, पश्तो, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश की उपलब्धियों की, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों के बारे में बताया और कहा कि 21वीं सदी के भारत में कितना कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि इस साल लाल किले से उन्होंने 1 लाख ऐसे युवाओं से राजनीति व्यवस्था से जुड़ने का आग्रह किया था जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि उनकी इस बात का युवाओं पर इतना असर पड़ा कि जबरदस्त प्रक्रिया आई और बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को सही अवसर और सही मार्ग की तलाश होती है। सोशल मीडिया और पत्रों के जरिए जबरदस्त प्रक्रिया भी मुझे मिल रही है। मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में पीएम मोदी ने पशुओं के प्रति अरुणाचल प्रदेश के युवाओं में बढ़ते प्रेम का भी जिक्र किया और 3D प्रिंटिंग तकनीक की तरफ से बढ़ते प्रयासों का भी जिक्र किया है। इस बीच उन्होंने असम की एक सच्ची कहानी को भी लोगों के सामने रखा और उन्होंने वहां रह रहे एक छोटे से गांव में बुरेकरी में मोरना समुदाय के लोगों के बारे में भी बताया है कि कैसे उन्होंने होलो बंदरों का ख्याल रखा और साथ ही 15 अगस्त पर आयोजित की गई हर घर तिरंगा योजना का भी जिक्र किया और जम्मू कश्मीर का जिक्र कर कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा रैली भी किस तरह से निकाली थी।